राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलना चाहता हूं। कल काफी समय हमारे कुछ भाइयों ने सब पे पानी फेर दिया। जो प्रदेश में इतने काम हुए, प्रदेश तो बिल्कुल बीमार पड़ा था, कुछ नहीं था हरियाणा प्रदेश में। 14 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो प्रदेश में चहुमुखी विकास हुए। कितने कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने, कितनी हॉस्पिटल खोली गई, रोडों का नेटवर्क ध्वस्त हुआ पड़ा था। सारे प्रदेश में रोडों का नेटवर्क सुधारा गया। जहां पर ये बात करो, रोडों की बात मत करो आप। सारी उसी में है। जो हमारी जो शिक्षा के ऊपर माननीय बुक्कल जी कह रही थी भाई इतने स्कूल बंद हो गए। अरे स्कूल कैसे बंद हो गए? उन्होंने तो इतना बड़ा झाड़ू लेकर के सारे हमारे कामों को 1 मिनट में निपटा दिया। 10 साल तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में आई है तो काम किया, तभी लोगों ने हमें मैंडेट दिया। तीसरी बार हरियाणा में सरकार आई, बिजली का बुरा हाल था, नौजवानों को रोजगार नहीं था, फर्जी कर्जी पे नौकरी मिलती थी, इतनी बुरी हालत प्रदेश की थी। बिजली 4 से 6 घंटे आती थी, 24 घंटे बिजली आती है। कई पावर हाउस बनवाए, कई कॉलेज खुलवाए, प्रदेश का सारा सुधार किया। पीने के लिए जगह जगह पानी की दिक्कत थी, किसानों के लिए बिजली ना के बराबर मिलती थी, आज किसानों को भरपूर बिजली मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूं माननीय सदस्यगणों से कि हमको सबको सोच समझ करके बोलना चाहिए। जो काम हुए उनकी तो कहो, जो नहीं है उनकी कहो, सुझाव दो ताकि सरकार उन पे आगे काम करे। मेरा कहना यही है कि आने वाले इस समय में हम सबको ठीक से बोलना चाहिए। हमारे कई सदस्य नए जो आए हैं उनको भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने तो सब कुछ ही ऐसे कह दिया कि भाई प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कई लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई नई योजनाएं, जो हमारे गरीब परिवार, जो बुजुर्ग कभी यात्रा पर जाते नहीं थे, उनके लिए स्पेशल यात्रा का इंतजाम किया है। और वो सारी जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता था उनको 25,000 एक बटन दबते ही सब लोगों को नौकरी मिली। जिन बेचारों के जेब में किराया नहीं था उन लोगों को नौकरी मिली। पहले बोली लगती थी नौकरियों में, सारा ऐसा काम होता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हम सबको मिलकर के प्रदेश की हालत को सुधारना है। हम नेगेटिव में ना जाके पॉजिटिव में जा सरकार को अच्छे सुझाव दें ताकि हम उन कामों को आगे ठीक से कर सकें। हमने प्रदेश में जो कार्य किए हैं वो सराहनीय है, कतई उसमें कतई कोई दो राय नहीं। मेरे सारे कई पुराने नेता यहाँ पे, आदरणीय रघुवीर कादियान जी बहुत पुराने हैं, उसके आप जैसे बुजुर्गों को हमारे जो पुराने साथी सदन में बैठे हैं, हम नए लोगों को एक रास्ता दिखाना चाहिए। अच्छे कामों की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। हम नेगेटिव ने जो अच्छे काम है उनको भी हम खराब बता रहे हैं, जो हो गए उनको भी नहीं कह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे इसमें सारा काम प्रदेश में जो तीसरी बार सरकार आई है, लोगों ने विश्वास जताया है। पिछली बार इतने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो वो कामों के कारण बनी है, चेहरा देख करके नहीं बनी है। आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश में जिस तरह से काम किए हैं, आदरणीय नायब सैनी जब से आए हैं मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश में कितने चहुमुखी विकास हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं सभी अपने माननीय सदस्यगणों से कि इस विषय पर थोड़ा विचार करके अगर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। अब मैं अपने क्षेत्र की 2-4 बातें करता हूं। आदरणीय स्पीकर सर, हमारे क्षेत्र में एक कूड़े का डंप पड़ता है बंधवाड़ी गांव में, उसमें 2 जिलों का कूड़ा आता है। गुड़गांव अपने आप में बहुत बड़ा जिला है, तो वो फरीदाबाद में रोका जाए ताकि हम उस कूड़े को ठीक से निपटा लें, क्योंकि फरीदाबाद भी कोई छोटा जिला नहीं है, वो वहां पर रोका जाए। एक हमारे क्षेत्र में पानी की निकासी की बड़ी समस्या है, उस पानी गांव में भी आजकल बहुत बुरा हाल है, तो गांव में भी पानी की निकासी की समस्या का समाधान किया जाए। जो पंचायतें पहले पंचायतों में एक सफाई कर्मचारी होता था, उस समय छोटी पंचायत थी, आज आबादी बढ़ी है, गांव की संख्या दुगनी तिगड़ी बढ़ी है, तो हमें सफाई कर्मचारी भी बढ़ाने चाहिए। यशपाल जी लिखित में आप दीजिएगा। हाँ, मैं लिखित में आ जाएगा आपका। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रघुवीर कादियान।